पढ़िएगा, प्रश्न कह रहा है निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। क्या कह रहा है, शब्दों का सार्थक क्रम। शब्दों का सार्थक क्रम क्या होता है, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, लकड़ी, प्रकृति, फर्नीचर, जंगल और वृक्ष। दोस्तों जब शब्दों का सार्थक क्रम पूछे तो जो शब्द ये दिए गए ना, जैसे लकड़ी, प्रकृति, फर्नीचर, जंगल, वृक्ष, अब इनमें दोस्तों आपको क्या करना होता है, देखना होता है शुरुआत से, यानी पहले कौन आएगा, दूसरे नंबर पे कौन आएगा, तीसरे नंबर पे कौन आएगा, चौथे नंबर पे कौन आएगा, पांचवें नंबर पे कौन आएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है तो बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना है। पहले क्या करना है, पहले देखना है लकड़ी क्या होता है, फर्नीचर क्या, प्रकृति क्या होता है, फर्नीचर क्या होता है, जंगल क्या होता है, वृक्ष क्या होता है। तो पहले किसका नंबर आएगा, देखिए पहले नंबर आएगा दोस्तों प्रकृति का, तो इसे हम लिख देंगे पहले नंबर पे। ठीक है, उसके बाद प्रकृति के बाद कौन आएगा, लकड़ी आएगा, फर्नीचर, वृक्ष, जंगल, जंगल, क्योंकि दोस्तों प्रकृति पे ही क्या होती है, जंगल होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा जंगल, और जंगल में क्या होते हैं दोस्तों, वृक्ष होते हैं, तो ये क्यों कितने नंबर पे वृक्ष आएगा दोस्तों, तीसरे नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, और वृक्षों से हमें क्या मिलता है दोस्तों, लकड़ी, तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों, ये चौथे नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, और लकड़ी से क्या बनता है दोस्तों, फर्नीचर। ठीक है, तो ये कितने नंबर पे आ जाएगा, पांचवें नंबर पे आ जाएगा। अब क्या करना है दोस्तों, जो हमने नंबर डाला अब उसका हम क्रम देखेंगे। पहले कौन है, प्रकृति, प्रकृति का नंबर क्या है दोस्तों, दूसरा है ना, तो दूसरा पहले हो जाएगा फिर। ठीक है, उसके बाद कौन है दूसरे नंबर पे, जंगल, तो इसका क्रम क्या है दोस्तों, 4, तो 2 के बाद क्या आएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। फिर उसके बाद तीसरे पे कौन है, वृक्ष, इसका क्रम क्या है दोस्तों, 5 है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद किसका नंबर है दोस्तों, चौथे पे लकड़ी, इसका क्रम क्या है दोस्तों, 1 है, तो फिर 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों पांचवें नंबर पे कौन है, इसका क्रम क्या है दोस्तों, फर्नीचर, इसका क्रम है 3, तो ये हो जाएगा तीसरे नंबर पे। तो कौन सा ऑप्शन में देखिए दोस्तों, कौन से ऑप्शन में 2 4 5 1 3 दिया है, तो देखेंगे 2 4 5 1 3 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ज्यादा कुछ नहीं किया जाता है, बस दोस्तों देखा जाता है स्टार्टिंग कहां से करना है। ठीक है, बस स्टार्टिंग के 1 2 आप अक्षर यानी 1 2 शब्दों का दोस्तों ज्ञान हो जाएगा, थोड़ा सा मालूम हो जाएगा, तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप पहले इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूं। बस आप देखेंगे प्रकृति, ये दूसरा किस ऑप्शन में पहले पे, देखिए दूसरा यहाँ पे है। उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, जंगल आएगा, इसका क्रम क्या है, 4, 2 के बाद 4 दिया है, 2 के बाद 4 है, पूरा क्लियर हो गया, यही आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आगे ये सब हो जाएंगे। ठीक है, बस इतना ही किया जाता है पेपर में, लिखने की जरूरत नहीं है, ना सीरियल आपको डालने। ठीक है, वो समझाने के लिए आपको लिखा हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को दोस्तों आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस वीडियो को जरूर आप लास्ट तक देखा करिए, लास्ट तक देखेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। वेन डायग्राम बनाना है, किसका, विज्ञान, गणित, जंतु शास्त्र। दोस्तों वेन डायग्राम से रिलेटेड आपके एग्जाम में कभी भी प्रश्न आएगा तो आप क्या करेंगे, पहले भी बताऊं फिर से बता रहा हूं, जो वेन डायग्राम को दोस्तों शब्द दिए रहते हैं, जैसे इसमें विज्ञान, गणित और जंतु शास्त्र, इन्हीं का हमें क्या करना है, वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है, इन्हीं शब्दों पर दोस्तों विचार आप करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे कि एक दूसरे से कैसे संबंधित है, इनका आपस में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए बताते हैं कैसे सोचना है, कैसे समझना है। देखिए आपको दिमाग में आना चाहिए विज्ञान क्या होता है। ठीक है, आपके दिमाग में क्लियर हो रहा होगा विज्ञान क्या होता है, गणित क्या होता है, जंतु शास्त्र क्या होता है। ये क्या है दोस्तों, ये अलग अलग सब्जेक्ट हैं। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए विज्ञान और जंतु शास्त्र में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, विज्ञान के अंतर्गत ही जंतु शास्त्र आता है और गणित क्या है दोस्तों, अलग सब्जेक्ट है। ठीक है, बस इतना क्लियर हो गया होगा आपको। जब इतना दोस्तों क्लियर हो गया है तो देखिए पहला एक सर्कल बनेगा विज्ञान का, और विज्ञान के अंतर्गत क्या आएगा दोस्तों, जंतु शास्त्र आ जाएगा। गणित क्या होता है, गणित क्या होता है, विज्ञान होता है कि जंतु शास्त्र के अंतर्गत आएगा, बताइए। गणित क्या होगा, विज्ञान के अंतर्गत आएगा कि जंतु शास्त्र, नहीं, गणित अलग होता है, इसलिए गणित का क्या होगा, सर्कल अलग बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस टाइप से किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है। ठीक है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। देखिए ज्यादा कुछ नहीं किया जाता है, बस देखा जाता है कौन क्या किसका संबंध किसके साथ है। विज्ञान क्या होता है, जंतु शास्त्र क्या होता है, तो विज्ञान के अंतर्गत जंतु शास्त्र आता है, और विज्ञान के अंतर्गत और भी आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब जितने भी होते हैं बायोलॉजी के अंतर्गत ये जंतु शास्त्र आता है। ठीक है,
फिजिक्स का दे दे, केमिस्ट्री का दे दे, और भी आते हैं, ठीक है। और ये गणित क्या होता है, गणित अलग होता है, तो इसलिए अलग हो जाएगा, ठीक है। विज्ञान के अंतर्गत ये जंतु शास्त्र और ये गणित, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही होगा, ठीक है। बस ऐसे ही सोचेंगे तो कुछ ही सेकंड में आंसर निकल जाएगा बाहर, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्या करिए दोस्तों, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले वीडियो को पॉज करके यानी स्टॉप करके अपने आप से भी सॉल्व करने की कोशिश किया करिए। इससे क्या होगा दोस्तों, आपके अंदर जो होगी ना सॉल्व करने की क्षमता वो अब विकसित होगी, ठीक है। जब विकसित होगी आप भी क्या होगा दोस्तों, हेजिटेशन आपके अंदर से दूर होगा। अगर जो नहीं पहली बार में आप सॉल्व कर पाएंगे, देखेंगे तो उसके बाद जब मैं सॉल्व करूंगा तब देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा और फिर वो चीज कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो इसलिए अपने आप से जरूर सॉल्व करने की कोशिश किया करिए। तो तीसरा क्वेश्चन पढ़िए और उसके बाद सॉल्व भी कीजिएगा वीडियो को पॉज करके। देखिए क्वेश्चन है, इस श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी होगी। ये एक सीरीज दी गई है दोस्तों, इस सीरीज में पूछ रहा है अगली संख्या क्या होगी, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे है, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी ये चीज पूछ रहा है। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए पहले तो सीरीज के संख्याओं को आप ध्यान से देखेंगे, सीरीज से रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन आएगा तो सीरीज के संख्याओं को ध्यान से देखेंगे, वो संख्याएं कैसी हैं, कैसे आगे बढ़ रही हैं, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए ये क्या है, 289 है, 196 है, 256 है, 169 है और प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो संख्याओं को दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें तो ये संख्याएं किसी न किसी संख्या का स्क्वायर है। कहने का मतलब है दोस्तों ये 289 क्या है, 289 क्या है, ये दोस्तों 17 का स्क्वायर है, ठीक है। ये किसका स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर है। ये 196 दोस्तों क्या है, ये भी स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, ये 14 का स्क्वायर है। ये 256 है, ये क्या है दोस्तों, ये भी स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है। ये 169 है, ये भी स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है। क्लियर है। अब देखिए आगे यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह पे दोस्तों क्या होगा, किसका स्क्वायर होगा, अब आपको बताना है। कैसे मालूम चलेगा, अब देखेंगे नीचे वाला। देखिए ये 17 का स्क्वायर है, ये 14 का स्क्वायर है, ये 16 का, 13 का। तो यहां से देखेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए 17 से क्या हुआ दोस्तों, 14, यानी क्या हुआ है, -3। क्या हुआ है, -3। 17 में से 3 जा 14, ठीक है। फिर क्या है दोस्तों, 14 से 16 यानी क्या हुआ है, 2 जुड़ा है, +2 हुआ है, ठीक है। 16 से क्या हुआ, 13 हुआ, यानी क्या हुआ दोस्तों, -3 हुआ। अब आगे क्या होगा, देखिएगा यहाँ पे -3 हुआ, फिर +2 हुआ, फिर यहाँ -3 हुआ, फिर यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, +2 होगा। तो +2 होगा 13 में, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 का स्क्वायर। क्या होगा, 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 225, यानी कि 225। क्या होता है 15 का स्क्वायर, 15 गुणे 15, 225। तो यहाँ पे भरा जाने वाला संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, 225 हो जाएगा। अब देखिए 225 किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, चौथा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए चौथा क्वेश्चन बहुत बार पेपर में ये पूछा जा चुका है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है। और इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखिएगा पहले क्या करना है, वीडियो को पॉज करके अपने आप से भी सॉल्व करने की कोशिश करना है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, दी गई संख्या श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। गलत संख्या आपको बताना है। ये एक सीरीज दी गई है, श्रृंखला दी गई है, इसमें एक संख्या गलत है, उसी गलत संख्या की हमें क्या करना है, पहचान करना है कौन सी गलत है। तो ये 462 है, 561 है, 385 है, 342 है, 396 है। अब इसको दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मैं समझा रहा हूं, समझिएगा। ये 462, उसके बाद 561 क्या हुआ है, बढ़ा है ना, प्लस हुआ है। फिर 561 के बाद 385 क्या हुआ, माइनस हुआ। 385 के बाद 342 माइनस हुआ। फिर क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे 342 से 396 हो गया, प्लस हो गया। तो यहाँ पे देखिए कोई आपको सीक्वेंस नजर आ रहा है किसी प्रकार का दोस्तों, आपको यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि प्रश्न सॉल्व होगा, ऐसे नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ पे प्लस हुआ, फिर माइनस, फिर माइनस, फिर प्लस। अगर जो माइनस प्लस ऐसे चलता तो प्रश्न को सॉल्व करना आसान होता है। लेकिन देखिए जब ऐसे क्वेश्चन आए तो संख्याओं को तो आप ध्यान से देखेंगे, ये 462 है, 561 है, 385 है, 342 है, 396। अब देखिए मैं बता रहा हूं कैसे इसको सॉल्व करना है। ये 462 है ना दोस्तों, ये 462 किन संख्याओं से मिलकर बना है, देखिएगा किन संख्याओं से मिलकर बना है, 462। अब क्या करेंगे दोस्तों, देखिए इसमें ही आंसर इसका है, 4 और 2 पहले और आखिरी यानी पहले और तीसरे को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 2 6 हो जाएगा, ठीक है। 561 किन संख्याओं से मिलके, 561। तो 5 1 को पहले और तीसरे को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 6। क्लियर है। ये 385 है, इसको जोड़िए, 3 और 5 को जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या होगा, 8, और 8 देखिए बीच में दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, 342 है,
3 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों 5 होगा, और बीच में क्या दिया है 4 दिया है, इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा 342 गलत हो जाएगा। चलिए आगे भी देखते हैं, 3 9 6 है तो ये 3 और 6 को जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या होगा 9 होगा, 9 जो कि बीच में देखिए दिया हुआ है। तो इसमें गलत कौन सा होगा, अब बताइए गलत कौन सा होगा, ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि 3 2 को जोड़ने पे 5 आता है, लेकिन इसमें दिया क्या है दोस्तों बीच में 4, इसलिए 342 क्या हो जाएगा इस श्रृंखला का गलत हो जाएगा। ठीक है, इस संख्या इसमें 342 इस श्रृंखला में गलत संख्या हो जाएगा, और 342 देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। दोस्तों रीजनिंग में ऐसे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है, और ये प्रश्न भी एग्जाम में बहुत बार रिपीट कर चुका है, इसलिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऐसे कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। जब ना समझ में आए तो श्रृंखला को ही अच्छे से ध्यान से देखेंगे, जब संख्याओं को ध्यान से देखेंगे तो आंसर दिख ही जाता है। ठीक है, तो ये क्या होगा 4 2 6 5 1 6 3 5 8 4 2, यहाँ पे 3 2 क्या होगा 5, लेकिन दिया क्या है 4, इसलिए 342 गलत, और 3 6 9 दिया है बीच में। ठीक है, बस क्लियर हो गया होगा। चलिए तो अगला दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन। देखिए पांचवा क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, देखिए क्यों पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन अभी आपको क्लियर हो जाएगा जब सॉल्व करेंगे। वीडियो को पॉज करके आप अपने आप से सॉल्व करने की जरूर कोशिश किया करिए। देखिएगा क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी मिसिंग नंबर। लुप्त संख्या मतलब मिसिंग नंबर कहां पे दोस्तों, यहाँ पे देखिए कॉर्नर पे है ना प्रश्नवाचक चिन्ह, अब यहीं पे आपको बताना है कौन सी संख्या होगी। इसके लिए क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, मैं समझा रहा हूं। देखिए क्या करना है आपको, कभी भी दोस्तों यहाँ पे कॉर्नर पे पूछे तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, कैसे सॉल्व करना चाहिए मैं आपको समझा रहा हूं, पहले अपने आप से भी कोशिश किया करिए। देखिए क्या करना है आपको, पहले क्या करना है, जब यहां पे पूछा जाता है तो इसके लिए दो मेथड होता है, या तो प्रश्न को आप ऐसे सॉल्व करें, या तो दोस्तों प्रश्न को ऐसे सॉल्व करें। यानी कहने का मतलब है पहले आप देखेंगे 9 3 को क्या करे कि 13 हो जाए, 10 और 14 को क्या करे कि 1 हो जाए। ये क्या रहा दोस्तों, इस टाइप का रहा। अगर जो दोस्तों एक और दूसरा तरीका क्या होता है, इस टाइप से होता है। देखिए 9 और 10 को क्या करे कि 6 हो जाए, और 3 और 14 को क्या करे कि 8 हो जाए। उसी प्रकार 1 और 13 को करके यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह पे लाएंगे। एक तो एक तरीका ये रहा दोस्तों। ठीक है, देखिए इन दोनों तरीका को अगर जो देखें दोस्तों, हम 9 और 3 को कुछ करेंगे तो 9 3 क्या होगा, जोड़ेंगे तो 12, 12 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 13। लेकिन यहाँ दोस्तों यहाँ जोड़ने पे क्या होगा 14 10 24 1 25 हो जाएगा, लेकिन यहाँ दिया क्या है 1। प्रश्न ऐसे सॉल्व नहीं होगा। फिर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे भी अगर जो थोड़ा सा आपको कहूँ 9 और 10 को भी ध्यान से देखिए, यहाँ पे कुछ लाइए 6 लाइए तो 6 नहीं आने वाला है। 3 और 14 को कुछ भी करे तो 8 नहीं आने वाला है। जब इन दोनों तरीके से दोस्तों प्रश्न सॉल्व नहीं होता है तब इस पे लगता है तीसरा मेथड। तीसरा मेथड क्या है दोस्तों, समझिएगा। देखिए तीसरा मेथड है, हम आपस में सभी संख्याओं को दोस्तों हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, देखिए आपस में दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे हम जोड़ेंगे। देखिए इन संख्याओं को जोड़िए आपस में, क्या होगा दोस्तों 9 6 15 15 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जोड़ने पे ये क्या आया 25 आया। ठीक है, 8 3 11 और 14 देखिएगा क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 8 3 11 और 14 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसे जोड़ने पे 25 क्या आया 25 आया। इसे भी जोड़ने पे दोस्तों क्या होना चाहिए 25 होगा। तो 13 1 14, 14 में क्या जोड़ दे कि 25 हो जाए, 14 में दोस्तों हम जोड़ देंगे यहाँ पे, अगर जो 11 रख दे 14 11 क्या हो जाएगा 25। आप चाहें तो 25 में से 14 घटा भी लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 11। तो यहाँ पे भरा जाने वाला संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों 11 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर जो प्रश्न को हम ऐसे देखें दोस्तों, यहाँ पे 14 10 24 ये क्या हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा। 9 3 12 और 12 13 क्या हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा। 8 6 14 और 14 में क्या जोड़ दे 11 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। प्रश्न क्या हो रहा है दोस्तों, ऐसे भी सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के दोस्तों क्वेश्चन है तो आप ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न दोस्तों हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।